स्वागत है अगेंदर हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की कहानी जल पिशाच के ऊपर होने वाली है और ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि बिहार के 4 दोस्त हैं उन्हीं के साथ घटित हुई घटनाएं हैं जो कि उन्हीं पर ये रिलेट है। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो रमेश नाम का एक लड़का है जिसके 4 दोस्त हैं। उसके परिवार में शायद मछली पालन का और खेत पे जो काम होते हैं, जो धान वगैरह लगाए जाते हैं, उसी से रिलेटेड उसके घर पे काम वाम होता है। उसके पिताजी खेती किसानी और मछली पालन का काम करते हैं। तो एक दिन की बात है कि इनके तालाब में कुछ मछलियां अचानक ही गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो रमेश नाम का लड़का है उसके पिताजी घर आते हैं और पूरा इंसिडेंट बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ दिनों से उनके तालाब में कुछ मछलियां गायब होती जा रही हैं और मछलियों को कम होने के कारण इनको लगता है कि इनके तालाब से कोई जाके मछलियों की चोरी कर रहा है। और उस पर ये लोग निगरानी करने के लिए, जो रमेश नाम का लड़का है इनका, वो निगरानी करने के लिए अपने 4 दोस्तों को बुलाता है और उनको बताता है कि ऐसा ऐसा उनके साथ घटित हो रहा है और उनके तालाब से कई बार मछलियां चोरी हो रही हैं और पता नहीं चल रहा कि ये कौन कर रहा है। तो इनके दोस्त आपस में सलाह करते हैं और दिन में जाते हैं तालाब के आसपास, देखते हैं कि शायद कोई जाल लेके आता हो और मछलियों को वहां से उठा के ले जाता हो। तो दिन के टाइम ये लोग रुकते हैं। इनके अलग अलग तालाब हैं तो अलग अलग इनके 4 दोस्त होते तो अलग अलग जाते हैं और उनकी रखवाली करते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहता और उनको कोई चोर नहीं मिलता। दिन के टाइम तो वो लोग पूरा इधर उधर देखते हैं, फिर भी इनको वहां पर कोई चोर वोर तो मिलता नहीं है और इनको लगता है फिर भी मछलियां गायब हो जा रही हैं। और जबकि ये लोग अच्छे तरीके से निगरानी करते हुए इसकी देखभाल भी कर रहे हैं। तो अब लोग ये लोग सोचते हैं चलो शाम के टाइम देखते हैं, शायद चोर चालाक है तो शाम के टाइम आकर यहाँ से मछलियां उठा के ले जाता होगा। तो ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि बिना फोन और बिना मोबाइल के ही जाते हैं, क्योंकि अगर फोन वगैरह साथ में लेके जाएंगे तो फोन का रिंगटोन वगैरह या कोई सॉन्ग वगैरह अचानक ही बज जाता है मैसेज आने से, तो चोर सतर्क हो जाएगा या तो वो वहां से कुछ अपने साथ जो भी हथियार लेके आया होगा उसकी वजह से लड़ाई होने लगेगी, तो आपस में भी कुछ ज्यादा ही सीन बढ़ जाएगा और या तो चोर भाग जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि फोन को बिना ले जाए हुए आपस में डिसाइड कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं तालाब को एक रात को। तो 8-8 बजा होगा लगभग, ये लोग तालाब पे पहुंचते हैं। तो एक बार और चीज तुम आप लोगों को बता दे कि आप लोगों से छूट गए कि ये लोग जब जाते हैं तो डिसाइड करते हैं आपस में बात भी नहीं करेंगे और एक कोड वर्ड तैयार करते हैं और बोलते हैं कि जब भी कोई तालाब के आसपास मछली पकड़ते हुए या इधर उधर कोई दिखे तो 2 ताली बजाना, जिसको भी दिखे। तो ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जिसको भी या कोई चीज इनके साथ घटित हो तो 2 ताली बजाना। तो ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं खेत में। तो इनके जो 3 दोस्त होते हैं वो अलग अलग साइड में रहते हैं और एक दोस्त आगे जाके पता नहीं दूरी पे खड़ा हो जाता है और एक क्या करता है कि रात का टाइम धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो सोचता है कि यहाँ पर आज तो कोई आया नहीं है, चलो अंदर देख लेते हैं कोई अंदर तो नहीं है पानी के। तो एक लड़का इनका होता है जो साथ में गया होता है, उसका नाम अनुज रख लेते हैं। तो वो तालाब के अंदर रात को ही घुस जाता है उसके अंदर और चारों तरफ पैर वैर लगा के देखता है, क्योंकि ये लोग बिहार के रहने वाले हैं तो इनको तैरना वगैरह तो आता ही है। तो रात के टाइम वो घुस जाता तालाब में, इधर उधर देखता तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या है, सब तो ठीक ठाक ही चल रहा है, तो मछलियां फिर चोरी कौन कर रहा है। तो अचानक से इनको लगता है कि चलो इधर तो कुछ नहीं हो रहा, आगे चलकर देखते हैं। जो इनका जो चौथा दोस्त है उसको बुलाने की कोशिश करते हैं और तभी इनको एक चीज इनके साथ घटित होता है कि अचानक ही एक तरफ ताली बजने की आवाज आती है और ये लोग उस साइड जाने का सोचते हैं। तो इनको इस बार एक ताली बजने की आवाज 2 बार नहीं बल्कि 3 बार आती। तो इनको लगता है चलो देखते हैं कि इधर कुछ घटित हुआ होगा, इसीलिए लोग जाने का प्रयास करते हैं। पर थोड़ा सोचते हैं लोग रुक के कि ताली तो 2 बजाने का हम लोग वादा किए थे, पर ये 3 ताली कौन बजा रहा है एक साथ। तो इनका दोस्त सोचता है कि चलो अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो चलो हम लोग इधर से ताली बजाते हैं, वो इधर आ जाएगा। तो इनका एक दोस्त क्या करता है कि 2 बार ताली बजाता है तो उधर से 3 बार ताली बजने की आवाज आती है। तो फिर इनका दोस्त थोड़ा सोचने लगता है कि ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था, फिर ये 3 बार ताली कौन बजा रहा है। तो सोचते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो ये लोग फिर से कहते हैं चलो एक बार फिर ताली बजा के देखते हैं। तो फिर से 2 बार ताली मारता है और उधर से फिर 3 बार ताली मारने की आवाज आती है। तो इनके दोस्त होते हैं तो सोचते हैं कि इनका जो दोस्त है वो शायद मजाक कर रहा है, मजे लेने की कोशिश कर रहा है, चलो फिर से ताली बजाते हैं कि शायद उसके साथ कुछ घटित तो नहीं हुआ। फिर ये लोग सोचते हैं कि ये मजाक ही कर रहा है तो कहता है फिर से ताली मारते हैं। तो ये 2 बार फिर ताली मारता है। तो उधर से क्या होता है कि 3 बार ताली मारने की आवाज होती है।
तो ये सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है भाई, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। और ये लोग थोड़ा शक में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये आज तो ये मजे ले रहा है इनके साथ, और सोचते हैं उधर जाने से कोई फायदा नहीं, चलो इधर ही रुक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये लोग थोड़ी देर बैठे रहते हैं और रात के लगभग 2 बज जाते हैं। तभी अचानक इनको वहां से कोई आता हुआ नजर आता है। तो ये लोग देखते हैं कि उधर से कोई आ रहा है और साथ में टॉर्च लेकर आ रहा है। तो इनके पास आता है, कहता है भाई इनका जो दोस्त था तीसरा वो घर से आ रहा होता टॉर्च लेके। तो जैसे इनके पास आता कहता है भाई मैं लेट हो गया और शायद से मैं घर में फंस गया था इसीलिए आ नहीं पाया, मैं अभी आ रहा हूँ, इधर कोई तुम लोगों को मछली पकड़ते हुए नजर आया कि नहीं। तो ये लोग कहते हैं कुछ नहीं नजर आया, चलो चलते हैं वापस घर चले जाते हैं। तो ये लोग अच्छा क्या करते हैं, इनके जो 3 दोस्त थे जो इनके साथ घटनाएं घटित हो रही थी, ये अपने दोस्त के साथ ये चीज बताते नहीं है कि इनके साथ ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर घटित हुआ। और ये लोग वापस चले जाते हैं और दूसरे दिन आपस में बात करते हैं। तब वो जो इनका दोस्त होता है जो टॉर्च लेकर आया होता, तो वो अपने आप कहानी बताना स्टार्ट करता कि उसके साथ असल में घटित क्या हुआ था। और वो बताता कि जब उस दिन हम लोग डिसाइड किए थे कि तालाब पे जाना है और वहां पर तालाब की रखवाली करना, तो मैं घर से आ रहा था तो अचानक ही तुम तीनों मुझे मिले और वहां से हम लोग साथ ही साथ चल रहे थे और अचानक ही मैं नदी के पास पहुंच गया और नदी में जैसे ही मैं पैर रखने वाला था तो एक एंटिटी होती है उससे मेरा सामना हुआ और मैं डर गया और वहां से भागने की कोशिश की और भागकर मैं उस दिन तो बच गया, पर मैं वहां से भागने के बाद घर आ गया और उसने मुझे छलने की कोशिश की और मैं घर आने के बाद वापस चला गया और सोचा कि ये घटना हमारे साथ घटित हुई है तो तुम्हारे साथ ना घटित हो। तो मैं सोचा चलो टॉर्च लेकर आता हूँ और गद्दारी भी नहीं करूंगा, तुम लोगों के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसीलिए वो चलकर वहां पर आया था उनके पास। और इनके पास पहुंचता है और पूरी बात बताता कि ऐसा ऐसा उसके साथ घटित हुआ। पर इन लोगों की ये गलती होती है कि जो इनके 3 दोस्त थे ये लोग इसको कोई भी घटना के बारे में नहीं बताते जो इनके साथ घटित हुई होती है। अब क्या होता कि समय धीरे धीरे बीतने लगता और इनका दोस्त अचानक ही बीमार होना स्टार्ट हो जाता है और घर से भी नहीं जाता। और ये लोग 1 बार 2 बार मिलने जाते तो इसके घर में पता चलता कि उस दिन जो इसके दोस्त के साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से वो बीमार रहने लगा और घर में ही पड़ा रहता था और धीरे धीरे इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और ये लोग अपने काम में व्यस्त हो गए और इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शायद सोचा कि उस दिन शायद ये पानी में गया होगा तो इसकी वजह से इसको ठंड वंड लग गई होगी, इसी वजह से इनको बुखार वगैरह आ रहा है। तो यही सोच कर ये लोग उसको टाल देते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है, फिर इनको लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है हम लोगों के साथ, चलो चल के अपने दोस्त की तबीयत देखते हैं और हालचाल लेते हैं कि इसके साथ ऐसा क्या ही घटित हो गया। वहां जाते इसका दोस्त कहता है तुम लोगों ने गद्दारी कर दी और वो हंसने लगता है कि हम तो वहां पर बचाने के लिए आए थे पर तुम लोग हमारे साथ नहीं आए, और वो उल्टा सीधा बकने लगता है। तो इन लोगों को पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ तो अजीब हुआ है जिसकी वजह से ये उल्टा सीधी बातें कर रहा है। और इनके दोस्त लोग सोचते हैं चलो इसको ले चल के किसी पुजारी वगैरह को दिखाते हैं। तो ये लोग जैसे इसको ले जाने वाले होते हैं इसका दोस्त पतला सा हो जाता है सूख साख के और बीमार है जो कि इसी वजह से वो पतला हो जाता है। तो इसको ले जाने की कोशिश करते हैं और इनका दोस्त वहां पर जाने से मना कर देता है और हंसने लगता है, अजीब अजीब तरीके से बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो ये लोग जबरदस्ती करते हैं उसको उठा और पटक के कैसे भी जाके उसको ले जाते हैं और बाबा के पास ले जाते हैं। और जो वो सामने वाला बाबा होता है वो देखते ही बता देता है कि इसके अंदर किसी शायर का वास हो चुका है। शायर एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके बारे में माना जाता है ये बहुत ही खतरनाक और सबसे भयावह एंटिटी में से एक है जो कि शायर है। और जैसे ही बाबा नाम लेते हैं और ये जिन्न के बराबर ही होती है तो ये लोग काफी डर जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो गया। तो इनको फिर वो बाबा पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा घटित हुआ था, पर इन लोगों ने अभी तक वो बात नहीं बताई जो इन लोगों के साथ घटित हुई थी। तो फिर वो तो इनका दोस्त फिर उसको मनाते हैं बाबा और वो मान जाता है, जैसे तैसे करके उसको उससे पीछा छुड़ाते हैं। फिर वो बाबा से बताते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो ये लोग सच सच में बताना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कहानी बताते। तो बाबा बताते हैं कि उस दिन तुम्हारे साथ भी कुछ घटित हुआ था। तो ये लोग कहते हैं बाबा हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। तो ये लोग अपनी कहानी बताते हैं। तो बाबा क्या करते हैं कि मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाते हैं और आंखें बंद करके देखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो वो आवाज ताली की आ रही थी वहां पर नहीं गए, क्योंकि वहां पर एक पनडुब्बा बैठा हुआ था और वो पनडुब्बा इस शायर के साथ ही रहता है। और वो अगर तुम उस दिन उसके साथ चले जाते तो तुम तीनों भी मारे जाते। तुम लोगों की किस्मत अच्छी रही कि उसकी आवाज की तरफ तुम गए नहीं। कहते हैं बाबा मैं बच गया क्योंकि मेरी किस्मत ठीक थी इसीलिए।
और मेरा दोस्त उस दिन टॉर्च लेके वापस आ गया था, इसी वजह से हम लोग बच गए। होता क्या है कि जो पनडुब्बा होता है, जब ये लोग उधर जाते हैं तो जो भी उस तालाब या किसी नहर के पास जाते हैं तो पनडुब्बा इन लोगों को छलने की कोशिश करता है, जो कि एक जल पिशाच होता है पनडुब्बा भी, और जल जो भी ये शायर होता है। ये लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर व्यक्ति को डुबा के ले जाते हैं, या तो डुबा देते हैं या कीचड़ में वो कर देते हैं। और पनडुब्बा इससे भी खतरनाक मौत देता है। वो क्या करता है कि जल के अंदर कीचड़ में मुंह भर के कीचड़ से मारता है और पानी के अंदर खींच के ले जाता है, उसी में डुबा देता है। तो ये थी कहानी इस रियल इंसिडेंट के ऊपर। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।